गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो कल जहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, अरेंजिंग का प्रॉब्लम कल हमने कराया था आपको, और वो उसके बाद आज हम लोग दूसरी प्रॉब्लम करेंगे अरेंजिंग में। अरेंजिंग में मैंने आपको दो चीज बताया था कि एक ये बताया था कि जब स्टेप देकर इनपुट मांगता है तो क्या हम निकाल सकते हैं कि नहीं, है ना। कब निकाल पाएंगे और कब नहीं निकाल पाएंगे। तो कल वाला जो क्वेश्चन था उसमें एक निश्चित रूल फ्लो हो रहा था उसमें, इसलिए स्टेप से हम इनपुट में नहीं जा पा रहे थे। मगर आज के प्रॉब्लम में क्या होगा, अब खुद ही प्रॉब्लम करके हम लोग देखते हैं क्या होता है। आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं मशीन इनपुट का ही। तो फर्स्ट डे हम आपको शिफ्टिंग का प्रॉब्लम बताए थे, और कल जो है मैं मशीन इनपुट में पूरा टॉपिक पढ़ा रहा हूं। तो जो फर्स्ट डे मेरा था, यानी कि आप उसमें, मैं बल्कि उसमें मेंशन करवा दूंगा कि शिफ्टिंग वाला वीडियो देख लीजिएगा, फिर इसके बाद अरेंजिंग पार्ट 1 का वीडियो देखिएगा। आज मैं पढ़ा रहा हूं अरेंजिंग पार्ट 2, इसके बाद मैं एडवांस लेवल का बताऊंगा आपको। ठीक है, तो अभी अरेंजिंग पार्ट 2 में हम चलते हैं। जैसा कि आपको एक निर्देश दिया जाता है और निर्देश के बाद एक एग्जाम्पल्स आपके सामने होते हैं। उस एग्जाम्पल को आप लॉजिकली आप उसको समझोगे कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, फिर उसी के आधार पे आप जो है प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्शंस यहाँ पे गिवन है। अ नंबर अरेंजमेंट मशीन व्हेन गिवन अ पर्टिकुलर इनपुट rearranges it following a particular rule. The following is the illustration of the input and the step of arrangement. कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि एक जो है नंबर अरेंजमेंट मशीन है, जब इस तरह की उसको इनपुट लाइन दी जाती है तो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल, किसी नियम विशेष के आधार पर वो जो है चरण बनाना शुरू कर देती है, मतलब स्टेप बनाना शुरू कर देती है। जैसे कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6। अब यहाँ पर आगे अगर आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि व्हाट विल बी द 6th स्टेप ऑफ द फॉलोइंग इनपुट, मतलब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं कि क्या है ना। तो ये भी अरेंजिंग का ही प्रॉब्लम है। यहाँ पर स्टेप 6 इज द लास्ट स्टेप है, यहाँ पर हम लिख देते हैं बल्कि स्टेप 6 इज द लास्ट स्टेप। स्टेप 6 इज द लास्ट स्टेप। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहले इसके रूल को पकड़ना है कि इसमें कौन सी लॉजिक इस्तेमाल की गई है। एक नंबर अरेंजमेंट मशीन है जिसको इस तरह का इनपुट दिया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल इस तरह से वो स्टेप्स बनाना शुरू कर देती है। तो पहला चरण जो इसने बनाया, सबसे पहले ये देखो कि इसने स्टेप 1 कैसे बनाया, है ना। तो जितने बच्चे लाइव हो चुके हैं वो जरा क्वेश्चन अगर देख रहे हैं तो वो जरा बताएं कि 12 से 6 कैसे गेन किया गया, 17 से 16 कैसे आया, और 14 से 10 कैसे आया, फिर इससे 10 कैसे आया, 8 कैसे आया। ये आप अगर समझ पा रहे हैं इसमें लॉजिक क्या है तो बताइए जरा। देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं कि जो पहला स्टेप बनाया है, लॉजिक क्या इस्तेमाल किया, इसने क्या किया कि 2 और 1 जोड़ लिया 3, है ना, और 7 और 1 जोड़ लिया 8, यहां लिख दू 3 और यहां लिखो 8। मतलब जो दहाई का अंक है उसे जोड़ के यूनिट डिजिट में बदल देता है, इकाई के अंक में बदल देता है। ठीक है, 4 1, इसको जोड़िए 5, ठीक है, फिर इसके बाद 3 2 5, फिर इसको जोड़िए 2 2 4, ठीक है, और इसको जोड़िए 9 1 10, ठीक है, और 5 2 7 और 9 2 11। ओके, सबको जोड़ लिया। अब क्या करता है, 3 का 2 गुना कितना होगा 6, 8 का 2 गुना कितना होगा 16, 5 का 2 गुना कितना होगा 10, 5 का 2 गुना 10, 4 का 2 गुना 8, 10 का 2 गुना 20, है ना, 7 का 2 गुना 14, 11 का 2 गुना 22। तो यानी इनपुट से जो पहला स्टेप इसने बनाया है, इनपुट से जो पहला चरण इसने ऑप्टेन किया है, उसने लॉजिक जो इस्तेमाल किया है कि इनपुट में जो दहाई का अंक है
उसे जोड़कर इकाई का अंक पहले बनाता है, फिर उसी का दोगुना करके यहाँ पे रख देता है, तो स्टेप 1 आ गया। ठीक है, अब स्टेप 2 देखते हैं कहां से आया। स्टेप 2 कैसे आया, है ना। अगर स्टेप 2 की बात करोगे तो उसी का क्या किया है कि स्क्वायर करके रखा हुआ है। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 5 का 25, 4 का 16, 10 का 100, 7 का 49, 11 का 121। ठीक है ना भाई। तो देखो हम लोग दो चरण को समझ लिए। पहला चरण क्या था कि जो इनपुट है उसमें जो दहाई का अंक है उसे इकाई में बदलता है और डबल करके उसका रख देता है। फर्स्ट स्टेप बनता है। सेकेंड स्टेप क्या बनता है कि जो दहाई के अंक को बदल के इकाई में रखा हुआ है उसी का स्क्वायर कर देता है। 3 का वर्ग 9, 8 का वर्ग 64, 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25, सो ऑन, इस तरह करके रख दिया। अब बात आती है स्टेप थर्ड की। अब स्टेप थर्ड में हम लोग देखेंगे कि भाई ये स्टेप थर्ड कहां से आया, है ना। स्टेप थर्ड किस तरह से लाया गया। अब आइए स्टेप थर्ड को देखते हैं, स्टेप थर्ड कैसे लाया, है ना। तो देखिए स्टेप थर्ड में जो लाया गया है 3, 15, 8, 20, या फिर डायरेक्ट जो इनपुट हम लोग को दिया था ना उसमें देखो क्या किया। ये जो 12 है ना इसमें 3 जोड़ा 15 आ गया, 17 में 3 जोड़ा 20 आ गया, 14 में 3 जोड़ा 17 आ गया, और 23 में 3 जोड़ा 26 आ गया, 22 में 3 जोड़ा 25 आ गया, 19 में 3 जोड़ा 22, 25, 3 28, 29, 3 32। तो भाई इनपुट से जो तीसरा चरण बनाया गया उसमें क्या किया है, बहुत सिंपल है, सिर्फ 3 3 ऐड करके 3 3 सब में जोड़ करके यहाँ पे रखा गया है ना। 3 3 सब में जोड़ के रख दिया। तो स्टेप 1 कैसे बना, है ना। यूनिट डिजिट में डबल कर दिया गया है, मतलब कि सम ऑफ डिजिट मल्टीप्लाइड 2 से फर्स्ट स्टेप बनाया, और सेकेंड स्टेप जो है उसी यूनिट डिजिट का स्क्वायर करके रखा गया है, और थर्ड स्टेप जो है डायरेक्ट इनपुट में 3 3 बढ़ा दिया गया, थर्ड स्टेप आ गया। दोस्तों अब आता है बारी फोर्थ स्टेप कहां से आया। फोर्थ स्टेप की बारी आती है, यहाँ पे 19 है ना, और यहाँ पे 29 है, 23 है, 41 है, 39 है, 33 है, 45 है और 53 है। तो इस क्वेश्चन को अब कैसे करेंगे, देखो अब कैसे करेंगे। 19 कैसे आया, 19 कैसे आया, है ना। तो 19 कैसे आएगा, आप लोग भी देखो क्वेश्चन को। अब यहाँ पे हम लोग इस समय फोर्थ स्टेप पे आ चुके हैं, है ना, फोर्थ स्टेप में आ चुके हैं। तो 17, 5 ये कहां से लाया, इस इनपुट से। अगर आप देखो 12 7 19 है ना, 12 और 7 कितना हो जाएगा, 12 7 19 14 17 3 20 5 25 29 है। तो 29 कहां से आया, 29 है, 23 है, ओके 23 है, 41 है, 39 है, 39 भी है ना, और इसके बाद 33 है, 45 है, 53 है। तो भाई इसमें कौन सी लॉजिक लगाया, है ना। 12 दूना 24 माइनस 5 करेंगे 19 आ जाएगा, 17 दूना 34 माइनस 5 करेंगे 29। तो देखो इसमें लॉजिक यानी इनपुट से क्या करता है, इनपुट से क्या करता है, चौथे चरण की लॉजिक समझ लो कि 12 का 12 दूना 24 दो गुना करके 5 घटा दिया गया है दोस्तों। देखो 12 दूना 24 में से 5 गया 19, 17 दूना 34 में से 5 गया 29, 14 दूना 28 में से 5 गया 23, 23 दूना 46 में से 5 गया 41, 22 दूना 44 में से 5 गया 39, और 19 दूना 38 में से 5 गया। तो इस तरह से किया गया है ना। तो अभी मैं आपको एक बार
पूरा जो है रिवाइज कर दूं कि पहला स्टेप जो बना है सम ऑफ डिजिट का डबल किया गया है, फिर इसके बाद मतलब कि इकाई और दहाई के अंक को जोड़ दिया, जो यूनिट डिजिट आया उसका दोगुना करके जो है स्टेप 1 लाया है। स्टेप 2 जो है स्क्वायर है, बहुत सिंपल सी बात है। और स्टेप 3 जो है इनपुट में 3 बढ़ा दिया गया है, ठीक है, हिंट के तौर पे मैंने यहाँ पे बना भी रखा है। फिर स्टेप जो 4 है उसमें क्या करता है कि डबल करके 5 माइनस कर देता है, इनपुट का जो डिजिट है उसका डबल करके 5 माइनस करके स्टेप 4 लाया। अब स्टेप 5 पे बात आती है। अब स्टेप 5 देखो कहां से आया, 2 और 1 3, 7 और 1 8, 4 और 1 5, 3 और 2 5, है ना, 2 2 4, मतलब सीधा इनको जो यूनिट डिजिट में बदल करके यहां पे लाया गया है ना, यूनिट डिजिट में बदल करके लाया गया है, ठीक है भाई, यूनिट डिजिट में बस इनको देखो इकाई और दहाई के अंक को जोड़ करके रखता चला गया है ना। तो ये हो गया तुम्हारा स्टेप 5। अब स्टेप 6 की बात आती है। स्टेप 6 में क्या करता है, सबसे पहले देखो 22 को उठाता है। मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करता है, मैं थोड़ा सा पेन बदलना चाहूंगा और यहाँ पे आपको दिखा दूं कि देखिए यहाँ पर क्या करता है कि सबसे पहले देखो इसको 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पे 22 है ना, तो 22 को यहाँ उठा लिया। फिर इसके बाद क्या किया, 19 को उठा लिया, चलो अच्छी बात है, यानी डबल ले लिया इनको। फिर इसके बाद क्या किया, रेड वाले को पहले लिया। अब देखो मैं ब्लू वाले से करके दिखाता हूं। फिर इसने क्या किया, आगे से ले लिया, 12 और 17 उठा लिया, ठीक है, 12 और 17 भी ले लिया, ठीक है। मैं फिर कलर चेंज कर देता हूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, फिर मैं इस कलर का ले लेता हूं। फिर किसको लिया, पीछे से लिया, 25 और 29 ले लिया, 25 29 ले लिया। फिर आगे से 14 और 23 ले लिया, तो 14 और 23 ले लिया, राइट। इस प्रकार आप देख सकते हो ना कि मैंने सारे स्टेप्स को देख लिया कि इसमें कौन सी लॉजिक का इस्तेमाल किया गया है ना। तो देखो जो कल हम आपको अरेंजिंग का प्रॉब्लम बताए थे, वो कल वाले प्रॉब्लम में क्या था कि एक निश्चित नियम था, मतलब कि अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट डिसेंडिंग ऑर्डर लग रहा था और अकॉर्डिंग टू डिजिट वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो रहा था, और हर स्टेप में वो एज इट इज उतारता चला जा रहा था और वही लॉजिक इस्तेमाल कर रहा था। तो अगर इनपुट से लेकर लास्ट स्टेप तक अगर कोई पर्टिकुलर नियम अगर फॉलो करता है तो जान लो कि चरण से इनपुट नहीं प्राप्त कर सकते हो। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में जो कि इनपुट से ही फॉलो किया गया है, इनपुट से डायरेक्ट चरण को, हर चरण में अलग अलग रूल, इसमें कोई पर्टिकुलर नियम आप देख सकते हैं, नीचे से ऊपर से नीचे तक कहीं भी इसमें कोई भी एक फिक्स रूल जो है फॉलो नहीं कर रहा है। हर स्टेप पे अलग अलग बातें हैं। पहला स्टेप जो बनाया गया यूनिट डिजिट, इसको यूनिट डिजिट में बदल करके उसका डबल करके रखा गया। दूसरा जो है उसका स्क्वायर करके रखा गया। तीसरा जो है 3 बढ़ा के रखा गया। चौथा जो है इनपुट का डबल करके 5 घटा के रखा गया। और पांचवा जो है इसको यूनिट डिजिट में बदल के रखा गया। छठवां जो है उसी उनके सीटिंग को अरेंज कर दिया गया। सबसे पांचवें नंबर और छठवें नंबर वाले को, लाल वाले को पहला लिया, फिर नीला वाले को लिया, फिर इसको लिया, फिर इसको लिया, इस तरह से अरेंज किया। तो इसके सारे स्टेप्स को हम समझ चुके हैं, है ना दोस्तों। तो अब इसमें जो भी सवाल आपसे पूछेगा इस पैटर्न का, अब जो भी वो सवाल लाएगा यही नियम अप्लाई होगा, क्योंकि मशीन में नियम तो फीड है, मशीन में तो नियम फीड है। आप उसमें कोई भी लॉजिक, कोई भी आप जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का कोई भी नंबर डालोगे तो वो जो है उसी तरह से रिएक्ट करेगा जैसे कि इस पैटर्न में किया गया है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब क्वेश्चन में आते हैं, ये आपका पहला सवाल आता है, ठीक है, सेम वही नियम हमें अप्लाई करना है। तो चलो अब आपसे ये क्या पूछता है जरा देखो, है ना, ये आपसे क्या जानना चाहता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं। अब इसको मैं थोड़ा यहां से मिटा लूं क्योंकि यहीं पे हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। यहां देखो आपसे कहता है कि व्हाट विल बी द 6th स्टेप ऑफ द फॉलोइंग इनपुट, है ना, कि कह रहा है कि नीचे दिए गए इनपुट का छठवां चरण क्या होगा। नीचे दिए गए इनपुट का
छठवां चरण क्या होगा। अब देखो इनपुट तुम्हारे सामने है, छठवां चरण तुम्हें बताना है ना। तो यहाँ पर 52, 78, 43, 39, 47, 36, 57, 19 दिया हुआ है और हमसे छठवां चरण पूछ रहा है। तो छठवां चरण पूछ रहा है, आपको पता है ना छठवां चरण उसने कैसे बनाया था, तो हम लोग भी वैसे बना देंगे छठवां चरण जैसे उसने बनाया था। तो चलो डायरेक्ट हम छठवां चरण लिखते हैं। क्या इनपुट से छठवां चरण पॉसिबल है, डायरेक्ट लिखना पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अभी हम लोग लिखते हैं, उसने पहले पांचवें छठवें डिजिट को सबसे पहले किया था ना, तो देखो 1 2 3 4 5 ये हम उठाएंगे सबसे पहले, तो लिखेंगे 47 36, है ना भाई। फिर इसके बाद सबसे आगे वाले को उठाएंगे 52 78, 52 78 इनको भी उठा लिया। फिर इसके बाद क्या करेंगे ना, पीछे वाले को उठाएंगे 57 19, 57 19 इनको भी ले लिया। अब इसके बाद 43 और 39 को लेंगे, 43 39 इनको भी ले लिया। तो यही तो है हमारा छठवां चरण, और ऑप्शन में मैच करा लीजिए। तो जो भी मैच कर जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, जो मैच करेगा वो आंसर हो जाएगा। बताइए क्या मैच कर रहा है। 47 36, 52 78, 57 19, 43 39, यानी कि ये सेकेंड बी ऑप्शन मैच कर रहा है। देखो 47 36, 52 78, 57 19, 43 39, यानी सेकेंड ऑप्शन हमारा इसमें आंसर करेक्ट है। तो जो उसने किया वही तो हमें करना था। अब आइए सातवें क्वेश्चन में चलते हैं। अब आपका नीचे देखो सातवां सवाल आ गया। अब ये क्या जानना चाहता है आपसे, क्या पूछना चाहता है, देखो क्या जानना चाहता है। कहता है इन द फोर्थ स्टेप ऑफ गिवन इनपुट इज, ओ व्हाट विल बी द इनपुट। इस बार आपको चौथा चरण दिया है। स्टेप फोर्थ ऑफ एन इनपुट इज गिवन, यू आर रिक्वेस्टेड टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द डेफिनेटली द इनपुट। आपसे वो जानना चाहता है कि इनपुट क्या होगा। ठीक है, तो देखो अगर कोई निश्चित पैटर्न चला होता तो हम लोग कभी भी इनपुट नहीं निकाल सकते, इसका फिक्स आंसर होता, ज्ञात नहीं कर सकते। मगर इस सवाल में आप चौथे चरण से क्या इनपुट निकाल सकते हैं क्या, जरा यहां देखिए। चलिए अपने एग्जाम्पल पे और देखिए कि क्या चौथे चरण से आप इनपुट निकाल सकते हैं क्या, है ना। थोड़ा आप अपने पहले सवाल में आइए, कहां गया वो, ये क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अभी ये था क्वेश्चन आपका। ठीक, अब यहां पर ये बताइए कि क्या आप चौथा चरण इससे निकाल सकते हैं क्या, इनपुट से। ये देखिए चौथा चरण निकाल सकते हैं क्या। अब इसकी कंपैरिजन हम लोग करते हैं इनपुट और चौथे चरण की। तो देखिए क्या किया है, इसका दोगुना करके 5 घटाया है, दोगुना करके 5 घटाया है। तो जैसे आप घर से निकलते समय जिस लॉक को सबसे बाद में लॉक करते हैं और जब घर में एंट्री करते हैं तो उस लॉक को सबसे पहले खोलना पड़ता है। जिस ताला को आप सबसे बाद में बंद करते हो ना, तो लौटते समय फिर वही ताला सबसे पहले खोलना पड़ता है। तो आपने जो एक्टिविटीज यहां पर किया है, पहले डबल किया बाद में माइनस किया। अब आपको जब चौथे चरण से इनपुट में जाना होगा तो जा सकते हो, क्योंकि हर स्टेप में यहाँ अलग अलग नियम है ना। इस रूल से हम जा सकते हैं। इनपुट से चौथे चरण में वो कैसे आया था, 2 का गुणा करके 5 घटा के आया था, और हमें चौथे चरण से इनपुट में जाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 5 जोड़ेंगे, फिर इसके बाद 2 से भाग दे देंगे। इसका उल्टा काम करोगे, पहले 5 जोड़ोगे और फिर डिवाइडेड बाई 2 करोगे, तो तुम इनपुट पे चले जाओगे। जैसे यहां पर एक बार करके देख लो, 19 है ना, तो 5 जोड़ते इसमें तो 24 होता है ना, और 24 का आधा कितना हो जाता, 12। पहुंच गए आंसर पे। जैसे यहाँ 29 है, 29 में अगर आप 5 जोड़ते तो 34 होता, और 34 का आधा करते तो कितना हो जाता, 17 हो जाता। इसी प्रकार हम लोग अपने क्वेश्चन पे भी चले जाएंगे। और चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं क्योंकि हम रूल जान चुके हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था, ये था कौन सा क्वेश्चन था, सातवां था शायद, यस सातवां क्वेश्चन था ये। ओके,
देखिए ये रूल है, इनपुट से चौथे चरण में हम इस रूल के माध्यम से आए थे। तो अगर आपको चौथे चरण से इनपुट में जाना है तो आपको इसी का अपोजिट करना पड़ेगा। पहले देखिए, पहले आपने इनपुट से जब आप चौथे चरण में आए थे तो पहले गुणा किए थे, बाद में घटाए थे, है ना। अब आपको लॉग खोलना है, समझ लो, वहीं फिर पहुंचना है। तो पहले आप 5 जोड़ोगे, फिर 2 से डिवाइड करोगे, इसी का उल्टा करोगे, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है इन द, अब यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपको दे रखा है कि किसी इनपुट का चौथा चरण यह है, किसी इनपुट का चौथा चरण यह है, तो निश्चित रूप से इनपुट क्या होगा। तो पहले 5 जोड़ो तो 13 5 5 जोड़ो 13 5 18 और डिवाइड बाई 2 तो 9, ठीक है। 17 5 22 का आधा 11, 9 5 14, 9 5 14 का आधा 7 और 7 5 12 का आधा 6 और 21 5 26 का आधा 13, ठीक है 13। फिर इसके बाद 15 5 20 का आधा 10, 19 5 24 का आधा 12, ये हमारा इनपुट होगा। अगर ये चौथा चरण होगा तो हमारा इनपुट 9 11 7 6 13 10 12 हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो क्या है 9 11 7 6 13 10 12, मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट, डी, है ना। देखो डी आंसर हो गया। यानी कि जब हम लोग इनपुट से चौथे चरण में आए थे तो पहले क्या किए थे कि वहां पे पहले गुणा किए थे, अब बाद में 5 घटाए थे। अगर हमको उल्टा करना पड़े, चौथे चरण से इनपुट में जाना है तो पहले 5 जोड़ेंगे, फिर 2 से भाग दे देंगे, इसी का उल्टा कर देंगे, पहुंच गए आंसर पे, है ना। तो अब इसके बाद चलो हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और हमने ये तो आपको पहले ही बता रखा है कि अगर कोई निश्चित नियम अगर फॉलो होगा तो आप चरण से इनपुट कैन नॉट बी डिटरमाइन ज्ञात नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर अलग अलग नियम फॉलो होगा हर जगह पे तो फिर आप चरण से इनपुट में जा सकते हैं। जैसे अब क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है इफ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द गिवन इनपुट इज, मतलब किसी इनपुट का पहला चरण दे रखा है, व्हाट विल बी द स्टेप 5, इसका 5वां चरण क्या होगा। पहले चरण से 5वें चरण में जाना है, यानी ये पहला चरण है और मुझे 5वां चरण ऑब्टेन करना है। तो मैं पहले एग्जाम्पल पे चलूंगा और वहां पर जाके देखूंगा कि पहले से 5वां हम ऑब्टेन कर सकते हैं क्या। अगर पहले से 5वां वहां पे जैसे किया गया होगा वैसे हम लोग भी पहले से 5वां यहाँ पे कर लेंगे। तो चलो वहां पे चला जाए, थोड़ा देखते हैं, एग्जाम्पल पे चलते हैं, पहले से 5वें पे। तो देखो यहां पर जरा हम लोग सोचेंगे कि पहले से 5वें पे जा सकते हैं क्या, कैसे गया है, कैसे गया है, जरा दिमाग लगाओ। ये देखो 2 1 3, 7 1 8, 4 1 5, 3 2 5, बहुत सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। इसमें कुछ नहीं करना, इकाई दहाई के अंक को बस जोड़ जोड़ के रखता चला जा रहा है, राइट, रखता चला जा रहा है। तो बस, तो यही चीज तो यार हमें भी करना है। तो बस चलो वहां चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में और वही काम हम लोग भी करते हैं। तो ये क्या हमें दे रहे हैं, ये दे रहे हैं इफ द स्टेप फर्स्ट ऑफ गिवन इनपुट, ये किसी इनपुट का पहला चरण है और हमें बताना है 5वां। और यहां पर क्या था, पहले चरण से 5वां, है ना, पहले चरण से 5वां, मतलब कि हमको इनपुट से 5वें में नहीं जाना है, हमको पहले चरण से 5वें में जाना है। तो पहले चरण से 5वें में कैसे जाएंगे, ये देखो पहले से 5वें में जाना है तो ये क्या है, इसका डिवाइडेड बाई 2 तो है, तो और इजी है ना। इनपुट से जाना होता तो भी चले जाते और यहां से जाना है तो भी चले जाएंगे। देखो 6 का आधा 3, 16 का आधा 8, 10 का आधा 5, 10 का आधा 5, 8 का आधा 4, है ना। तो बस आधा आधा तो करना है, डिवाइडेड बाई 2 करना है, इट्स वेरी सिंपल। ये तो एकदम समझ में आ गया। चलो अब 8वें सवाल में आओ फट से। अब यहां पर देखो तुमको क्या दिया है, यहां पे तुमको दिया है, यहां पे तुमको दिया है किसी इनपुट का पहला चरण और आपसे 5वां चरण मांग रहा है। तो बस आधा करके रखना है। इसका आधा कितना होगा 11, इसका आधा 15, इसका आधा 13, इसका आधा 19
इसका आधा 21, इसका आधा कितना हो जाएगा 19, इसका आधा 36, इसका आधा 14। यही तो होगा 11, 15, 13, 19, 21, 19, 36, 14। ये आंसर हो जाएगा 11, 15। है क्या कोई ऑप्शन? ऑप्शन में कोई है क्या? 11, 15 है ना? 11, 15, 13, 19 कोई है क्या इस तरह का? ऐसा कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो इसमें ऑप्शन में क्या देंगे? नन ऑफ दीज, है ना? क्योंकि फर्स्ट स्टेप से हमें पांचवा चरण प्राप्त करना था। तो उस फर्स्ट स्टेप से पांचवा चरण जो एग्जाम्पल था, उस एग्जाम्पल में क्या था कि पहले चरण से पांचवें चरण में बस आधा करके रखा गया था। जबकि वहां पर देखो, इसका आधा ये है ना, ये है ना, इसका आधा ये है ना, इसका आधा ये है ना। पहले से पांचवें चरण में बस आधा करके रखा है, मगर वहां पे ऐसी बात नहीं हो रही थी। सो नन ऑफ दीज अगर ऑप्शन में है तो नन ऑफ दीज आंसर दे दिया। अब हम लोग चलेंगे कहां पे? 9वें सवाल में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। ये है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट विल बी द थर्ड स्टेप ऑफ द फॉलोइंग इनपुट? इस इनपुट का तीसरा चरण तुम्हें ऑब्टेन करना है। तो चलो जरा वहां पर देखो कि इनपुट से तीसरे चरण में कैसे गया है। इनपुट से अगर तीसरे चरण में जाना हो तो कैसे जाएंगे? देखो, इनपुट से अगर तीसरे चरण में जाना हो तो कैसे जाओगे? यह है 12, 3, 15, 17, 3, 20, 14, 3, 17। अरे भैया बस 3, 3 जोड़ना तो है, जोड़ दो 3, 3, काम खत्म हो गया यार। देखो आ जाओ, अब यहां से इनपुट से तीसरे चरण में 3, 3 बस जोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 9 में पहुंच जाओ फट से और तुरंत आंसर होगा। देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपको क्या दिया है? यहाँ पे आपको दिया है व्हाट विल बी द थर्ड स्टेप ऑफ द फॉलोइंग इनपुट। इसमें 3, 3 बस हमें जोड़ना है। 26, 3 कितना होगा? 26 और 3 है ना, 3, 3 हमें जोड़ना है तो कितना हो जाएगा? 29, और 29 और 3 कितना होगा? 32, 32 और 3 कितना होगा? 35 है ना। 29 और 35, 35, 3 38, 38, 3 41, 41, 3 44, 3 47, 47, 3 50। ये हमारा आंसर बनेगा। 29 से शुरू होना चाहिए, है ना। 29, 32, 35, 37, 50 तक जाना चाहिए। 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, यानी आंसर विल बी सेकेंड, है ना। तो आंसर देखो मिल गया ना, सेकेंड ऑप्शन मिल गया ना, तुरंत आंसर आ गया। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या जानना चाहता है? देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या जानना चाहते हैं यार? देखो बहुत इजी है, कोई भी चीज कठिन नहीं होता। तब तक वो आपके लिए कठिन है जब तक कि आप उसे पढ़े नहीं है, जब तक कि आपने अच्छे से उसे समझा नहीं है। किसी भी पैटर्न को अगर आपने एक अच्छे से समझ लिया है, कोई भी चीज दुनिया में कठिन नहीं होती, चाहे वो कुछ भी हो, है ना। सुनो, व्हाट विल बी द सेकेंड स्टेप ऑफ द फॉलोइंग इनपुट। आपसे क्या बोल रहा है कि इस इनपुट का दूसरा चरण बताओ, इस इनपुट का दूसरा चरण बताओ। तो चलो पहले हम लोग वहां पर पता करते हैं कि इनपुट से दूसरा चरण कैसे आया था। इनपुट से दूसरा चरण कैसे लाया गया, ये देखो, हमें ये देखने की जरूरत है कि इस इनपुट से ये दूसरा चरण कैसे आया, है ना। पहले क्या किया गया कि इसे यूनिट डिजिट में बदला गया, फिर उसका स्क्वायर किया गया, है ना। 2, 1, 3 का वर्ग 9, 7, 1, 8 का वर्ग 64, 4, 1, 5 का वर्ग 25। बस अब हम लोग 10वां सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो 10वां क्वेश्चन में चला जाए, देखा जाए क्या है। 10वें क्वेश्चन में पहले इकाई और दहाई के अंक को जोड़कर उसी का स्क्वायर करना है, ठीक है। क्या कहता है? व्हाट विल बी द सेकंड स्टेप ऑफ द फॉलोइंग इनपुट। आपको इनपुट दिया है, सेकंड स्टेप पूछ रहा है, डायरेक्ट आंसर लिखोगे। 3, 1, 4, 4 का वर्ग 16, है ना। 3, 1, 4, 4 का वर्ग 16, 3, 1, 4, 4 का वर्ग 16। देखो 3, 1, 4, 4 का वर्ग 16, और 1, 1, 2, 2 का वर्ग 4, और 9, 1, 10 का वर्ग 100, और 7, 1, 8 का वर्ग 64, 4, 2, 6, 6 का वर्ग 36, और 2, 1, 3, 3 का वर्ग 9, 7, 2, 9 का वर्ग 81, और 9, 2, 11 का वर्ग 121। तो ये हमारा आंसर बनेगा, दूसरा चरण बनेगा। इस इनपुट का जो दूसरा चरण होगा इस तरह का होगा। तो ऑप्शन में देखो कोई है क्या
16 4 100 64 36 9 81 121, यस। और आंसर विल बी डी, है ना। तो डी ऑप्शन आप देखो, बिल्कुल वही चीज प्राप्त हो गया। तो मुझे लगता है कि दोस्तों जिस तरह से मैंने आपको ये समझाया है, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में जो शिफ्टिंग का मैंने पढ़ाया है, तो प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस पूरे टॉपिक को आप समझ सकते हो। दोबारा आपको मशीन इनपुट पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी अगर आप मेरा सारा वीडियो देख लेते हो। तो मैं आपको बोला था कि मैं चैप्टर जो है कंप्लीट पढ़ाऊंगा, और आपको मैंने शिफ्टिंग पढ़ाया है फर्स्ट वीडियो में, उस पे मैं स्क्राइब करवा देता हूं शिफ्टिंग। फिर इसके बाद मैंने उसके बाद वाले वीडियो में अरेंजिंग पढ़ाया है, उसमें अरेंजिंग पार्ट 1 लिखवा देता हूं। और इस वीडियो में मैंने भी अरेंजिंग ही पढ़ाया है, इसमें अरेंजिंग पार्ट 2 लिखवा देता हूं। और इसके बाद मैं आपको जो है क्रिटिकल रीजनिंग का जो पोर्शन है, एडवांस लेवल का जो मशीन इनपुट आजकल जो ट्रेंड है, एसबीआई और आईबीपीएस से सब जो पूछ रहे हैं, उस लेवल के क्वेश्चन को आपको मैं कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखो, शिफ्टिंग को करने का है कि उसकी नंबरिंग करके सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा, जब अरेंजिंग का प्रॉब्लम होता है तो उसमें दो बातें होती हैं। एक प्रॉब्लम अरेंजिंग का वह होता है जिसमें एक निश्चित पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है। दूसरा वह होता है जैसे आज कराया हूं कि इसमें हर स्टेप में अलग अलग नियम होता है। अगर हर स्टेप में इनपुट के द्वारा अगर हर स्टेप प्राप्त किया जा रहा है तो याद रखो कि स्टेप से इनपुट निकाल सकते हो। लेकिन अगर एक ही नियम हर स्टेप में जा रहा है तो फिर याद रखो कि स्टेप से कभी भी इनपुट नहीं निकाल सकते हो। तो अरेंजिंग दो तरह का होता है, जिसमें चरण से हम इनपुट फाइंड आउट कर सकते हैं, और दूसरा कि जिसमें चरण से इनपुट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहां तक क्लियर हो गया है। इसके बाद मैं आपको एडवांस लेवल का जो इनपुट के प्रॉब्लम्स हैं उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। तो आपको मैं एक बार पुनः आपको बता दूं कि अगर आपको बैचेस यहाँ पे ऑफलाइन, अभी तो हमारा 1 मार्च से ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप जिस कैंडिडेट को, जिस भी एस्पिरेंट को पूरी रीजनिंग अच्छे से पढ़ना है, पूरा अल्फाबेट से लेकर प्रोबेबिलिटी तक, अगर जिसको अच्छे से लॉजिकल रीजनिंग, जो भी सेक्शन एनालिटिकल रीजनिंग जो भी है, मोस्ट लॉजिकल फिनोमेना ऑफ मैथमेटिक्स जो भी पढ़ना है, पूरा कंप्लीट पढ़ना है, वो जो है अपना सीट इनरोल करा सकता है। हमारे यहाँ ये भी सिस्टम है, सीट का भी सिस्टम है कि पहले आओ पहले पाओ। जो पहले आता है उसको जो है आगे की सीटें मिलती हैं, जो बाद में आता है पीछे की मिलती हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और हम अपना फी मोड जो है, हमारा जो अभी टेक्निकल टीम मैनेजर हैं, वो आपको जो है पूरा प्रॉब्लम सब बता देंगे। हमारे यहाँ जो इंडिविजुअल बैचेस चलते हैं वो मैथ्स के और रीजनिंग दोनों के चलते हैं। जो बच्चा केवल मैथ्स पढ़ना चाहता है वो भी पढ़ सकता है, जो बच्चा केवल रीजनिंग पढ़ना चाहता है वो भी पढ़ सकता है। अगर इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं तो 5000 फीस है। अगर आप दोनों में एडमिशन लेते हैं तो 1000 डिस्काउंट है, 9000 फीस है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं यहाँ आपको डेली 1 घंटा, आधा घंटा, 45 मिनट जो भी है, मैं आपको नए नए ट्रिक्स के साथ, नए नए कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको आता रहूंगा। और क्वेश्चन, जो भी ट्रेंड के क्वेश्चन है, जो आने वाले एग्जामों में जो परीक्षा के हिसाब से उपयोगी हैं, वो आपको हम कराते रहेंगे। ओके, धन्यवाद। मैं रवि सिंह, संदेश अकेडमी। थैंक यू।